हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आज की क्लास में हम देखेंगे मैक्सवेल के चारों समीकरण को याद करने का तरीका और उन्हें कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है फॉर्मूला, दो फार्मूला है। पहला है टीवी सुपर है, ठीक है। दूसरा पूजा तिवारी विकास साहू। तो टीवी सुपर है क्यों, बहुत से बच्चों को टीवी देखना पसंद होता है, ठीक है। इसलिए TVSUPR सुपर है। टीवी और SP से हमको काम है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा इक्वेशन है या दूसरा फार्मूला है पूजा तिवारी विकास साहू, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला याद कर लेंगे तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। देखिए पहला इक्वेशन जो है डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो टीवी सुपर है, ये ऐसे चलता है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देख सकते हैं TVSP एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से घूमेगा, ठीक है। तो पहला और चौथा में माइनस साइन होता है, इसको याद रख लीजिए। उसके बाद क्या है TV, ठीक है, SP। तो यहाँ S कांस्टेंट रहेगा एंट्रोपी, क्योंकि इधर नीचे में S है, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम V है, इसलिए इधर वॉल्यूम V कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। याद करने के लिए याद रखिएगा डेल टी बाई डेल वी इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एस, है ना। यहाँ S है तो इधर S कांस्टेंट, इधर V है तो इधर V कांस्टेंट, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया। और इसी का सेम उल्टा होता है चौथा इक्वेशन, डेल V बाई डेल टी। इधर डेल टी बाई डेल V है, इधर डेल V बाई डेल टी, ठीक है। इधर डेल P बाई डेल S है, इधर डेल S बाई डेल P। माइनस साइन तो दोनों में रहेगा। इधर P है इसलिए यहाँ पर P कांस्टेंट, इधर T है इसलिए यहाँ पर T कांस्टेंट, ठीक है। तो पहला और चौथा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दूसरा और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पूजा तिवारी विकास साहू, ठीक है। तो डेल P बाई डेल T, ठीक है। इधर V है इसलिए इधर V कांस्टेंट, इधर T है इसलिए यहाँ पर T कांस्टेंट, ठीक है। डेल P बाई डेल T इज इक्वल टू डेल V बाई डेल S बाई डेल V, ठीक है। इसका उल्टा होगा ये तीसरा, डेल P बाई डेल T है तो यहाँ डेल T बाई डेल P हो जाएगा, ठीक है। इधर डेल S बाई डेल V है तो यहाँ डेल V बाई डेल S हो जाएगा। इधर S है इसलिए यहाँ पर S कांस्टेंट, इधर P है इसलिए यहाँ पर P कांस्टेंट, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए फॉर्मूला है पूजा तिवारी विकास साहू और टीवी सुपर है। फिर देखते हैं हम इसका डेरिवेशन, ठीक है। अब इनको डिराइव करके देखेंगे कि किस प्रकार से डिराइव किए जा सकते हैं मैक्सवेल के चारों इक्वेशन, ठीक है। तो देखते हैं पहला इक्वेशन को डिराइव हम कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी की सहायता से, ठीक है। मैक्सवेल्स फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन पहला होता है, अभी हमने देखा टीवी सुपर है, डेल टी बाई डेल वी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एस, ठीक है। यहाँ एस कांस्टेंट, इधर वी कांस्टेंट, इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। कहाँ से आता है, ये आता है पहला जो है इंटरनल एनर्जी से। हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है। उसके पहले देखिए फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। यहाँ से देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से होता है डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W, ठीक है। सेकेंड लॉ से क्या होता है डेल T बाई S, है ना, सॉरी डेल Q अपॉन T इज इक्वल टू DS, ठीक है। यहाँ से बन जाएगा आपका डेल Q इज इक्वल टू TDS। इस TDS को डेल Q के वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन 1 में रखेंगे, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ DQ इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, हमको मिल जाएगा TDS
इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। हम जानते हैं कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है पी डी वी। यहाँ से बन जाएगा आपका डेल यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है, ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को देखने पर स्पष्ट है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 को देखने पर स्पष्ट है कि इंटरनल एनर्जी यू जो है दो चीज़ों एंट्रोपी और वॉल्यूम का फंक्शन है। यहाँ पर डी एस चेंज हो रहा है, यहाँ पर डी वी है ना, मतलब वॉल्यूम और एंट्रोपी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी यू एंट्रोपी एस और वॉल्यूम वी का फलन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आंशिक अवकलन करेंगे हम, इसमें चेंज देखते हैं। और अगर कोई वेरिएबल कोई फंक्शन जो है दो वेरिएबल का फंक्शन हो, जैसे यहाँ पर एस और वी दो वेरिएबल का फंक्शन है इंटरनल एनर्जी, तब अगर हम उसमें चेंज देखते हैं तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है डेल यू बाई डेल एस। ठीक है, डेल यू बाई डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी एस प्लस डेल यू बाई डेल वी। ठीक है, एस हो जाएगा यहाँ पर डी वी। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर जो 5 है इसकी तुलना हम करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से, है ना। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5, है ना, हमको क्या मिलता है तो चलिए देखते हैं। देखिए, इक्वेशन 3 और 5 को कंपेयर करने पर हमको मिलेगा डेल यू, ठीक है, इक्वेशन नंबर यहाँ पर 3 और इक्वेशन नंबर 5 दोनों को कंपेयर करेंगे, हमको मिलेगा डेल यू बाई डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इज इक्वल टू टी, और दूसरा मिलेगा डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, इंटरनल एनर्जी जो है पॉइंट फंक्शन है। सिंस यहाँ पर लिखेंगे, सिंस इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन, ठीक है, या पॉइंट वेरिएबल बोल सकते हैं। इंटरनल एनर्जी इज पॉइंट वेरिएबल या पॉइंट फंक्शन, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन ओनली। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी will depend on initial and final condition only, initial and final state only, not on the path। ठीक है, पाथ पर निर्भर नहीं करेगा, बस इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो इसलिए डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ये इसको हम लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एस। पहले एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, अब इसका एक बार वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे एंट्रोपी को कांस्टेंट रखते हुए। ठीक है, तो ये उसके बराबर होगा किसके, कि जब हम पहले वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं एंट्रोपी को कांस्टेंट रखते हुए, फिर बाद में उसका एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, तो दोनों बराबर होगा। पहले
एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे एंट्रोपी को कांस्टेंट रखते हुए। तो ये जो होगा इस किसके बराबर होगा कि पहले हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करें, बाद में एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में करें, तो दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर हम देखिए इक्वेशन नंबर इसको 6 लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 7 लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 वी कैन राइट कैसे लिख सकते हैं कि डेल यू बाई डेल एस का वैल्यू है, डेल यू बाई डेल एस का वैल्यू है टी, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो उसको हम लिखेंगे टी। डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर डेल यू बाई डेल वी इसका वैल्यू है माइनस पी, तो उसको हम लिखेंगे डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और माइनस पी था ना, तो माइनस पहले आएगा सामने में। ये है इक्वेशन नंबर 1, मैक्सवेल का पहला इक्वेशन, ठीक है, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन देखेंगे, दूसरा इक्वेशन होता है डेल पी बाई डेल टी, ठीक है, इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी, ठीक है, यहाँ वी कांस्टेंट, यहाँ टी। इसको डिराइव करेंगे हम किससे, फ्रॉम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी से हम जानते हैं F इज इक्वल टू यू माइनस टी एस होता है, ठीक है। F इज इक्वल टू हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, ठीक है। इसको हम लिखते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, परफेक्ट डिफरेंशिएशन, क्योंकि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी एक पॉइंट फंक्शन होती है, तो पॉइंट फंक्शन है इसलिए उसमें जो चेंज होगा उसको परफेक्ट डिफरेंशियल जो चेंज होगा उसको पहले पार्शियल के रूप में करना पड़ेगा, उसके बाद परफेक्ट, ठीक है। तो करते हैं हम डी एफ चेंज इज इक्वल टू डी यू, ऐसे कर सकते हैं यू माइनस टी एस, ठीक है। इसको अलग अलग कर लेंगे हम, तो ये डी यू माइनस हो जाएगा यहाँ पर, टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक है। ये किसके बराबर है, डी एफ के बराबर, ठीक है। इसको लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। क्या होता है, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, हम जानते हैं, अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 को मैक्सवेल के पहले इक्वेशन को डिराइव करते समय देखा कि डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी होता है। तो इस डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी के वैल्यू को हम रखेंगे यहाँ पर डी यू के जगह पर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 से, है ना, सब्सटीट्यूटिंग डी यू इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, क्या मिलता है हमको, डी एफ इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको डी एफ इज इक्वल टू, ये टी डी एस और टी डी एस कैंसिल होगा, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, ठीक है। ये मिल जाएगा हमको, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज़ क्लियर दैट डी एफ, या फिर बोलें एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ वी एन टी, क्योंकि यहाँ वी चेंज हो रहा है और टी चेंज हो रहा है, पी और एस जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम वी और टेम्परेचर टी का फंक्शन है। क्या, कौन सा फंक्शन है, तो
हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। तो इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एफ किसका फंक्शन है, V और T का, ठीक है। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4, है ना। अब इसका हमको करना है परफेक्ट डिफरेंशियल, परफेक्ट डिफरेंशियल ऑफ अबव इक्वेशन, परफेक्ट डिफरेंशियल ऑफ अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन ये क्या देगा हमको, डी एफ इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल वी एट कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी प्लस डेल एफ बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी, ठीक है। ये मिल गया हमको। अब इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5। हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पर जो है इसमें दोनों को मैचिंग करवाएंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 5 वी गेट क्या मिलेगा हमको, इक्वेशन नंबर 3 और 5 को कंपेयर करेंगे, हमको मिलेगा डेल एफ बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस पी, और मिलेगा डेल एफ बाई डेल टी, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू ये हो जाएगा एस के बराबर, माइनस एस के बराबर, ठीक है। तो ये इसको लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। वी नो दैट हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन, वी नो दैट एफ इज अ पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन बोलें, ठीक है, पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन है, इसलिए पहले किसी के रेस्पेक्ट में भी करो, है ना, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में या टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, दोनों सेम होगा। पहले वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में किया टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, फिर उसका टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में किया किसको, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए। तो ये किसके बराबर होगा कि पहले पहले टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, फिर उसके बाद वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, तो दोनों बराबर है, ठीक है। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 6, कंपेयरिंग या इक्वेटिंग, ठीक है, कंपेयरिंग या फिर इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर कौन कौन सा, सॉरी यहाँ पर जो है ये जो दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है, डेल एफ बाई डेल वी का वैल्यू है माइनस पी, तो इसलिए हो जाएगा माइनस डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ डेल एफ बाई डेल टी का वैल्यू है माइनस एस, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे हम माइनस डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।